सभी स्टूडेंट्स का साई एजुकेशन बड़वानी यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और अभी इसके कुछ दिन पहले जो पार्ट फर्स्ट बना था बायोलॉजी सब्जेक्ट का, आज हम लोग जो बना रहे हैं पार्ट सेकंड बायोलॉजी सब्जेक्ट का बना रहे हैं। और आज जो हम पार्ट सेकंड जो बना रहे हैं उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। अगर हम लोग देखें तो जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसी को इंग्लिश में कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो अगर हम लोग देखें तो जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था कैरोलस लीनियस ने। और इन्हीं कैरोलस लीनियस का प्रमुख योगदान था किसमें, वर्गीकरण में। इसी कारण से इन्हीं कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इन्हीं कैरोलस लीनियस ने अपनी जो पुस्तक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, ये जो इनकी जो पुस्तक थी इसी में इन्होंने सबसे पहली बार पादप जगत को और जंतु जगत को दोनों को अलग अलग करके बताया था। इसी कारण से इन्हें कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, या फिर हम लोग कहें तो क्लासिफिकेशन का यह हम लोग कह सकते हैं कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यही जो कैरोलस लीनियस जो है इन्होंने वर्गीकरण के क्षेत्र में और आगे बढ़ते हुए इन्होंने द्विनाम पद्धति दी। अगर हम लोग देखें तो इसी द्विनाम पद्धति को जो दिया था वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने ही दिया था। और इन्होंने द्विनाम पद्धति में जो कार्य किया वो यह किया कि इन्होंने लेटिन भाषा के दो शब्द रखे। इन्होंने क्या किया कि लेटिन भाषा के दो शब्द रखे और इन्हीं दो शब्दों में जो पहला शब्द जो रखा वो किसको बता रहा था, किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कैरोलस लीनियस ने लेटिन भाषा के दो शब्द रखे, जिसमें पहला जो शब्द था वो किसी भी जीव के बारे में जो बता रहा था वो उसके वंश के बारे में बता रहा था। जो पहला शब्द जो था वो किसको बता रहा था, उसके वंश के बारे में, और जो दूसरा शब्द जो था उसकी जाति के बारे में बता रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो पहला शब्द जो था वो उसके वंश को दर्शा रहा था और दूसरा शब्द जो था वो उसकी जाति को दर्शा रहा था। तो इसमें क्या हुआ, जो वैज्ञानिक नाम सारे जो आए वो दोनों ही साथ में आए। और जो पहला जो इन्होंने नाम जो दिया वो दिया मनुष्य का दिया, और मनुष्य को इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, होमो सेपियंस। ठीक है, मनुष्य को इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, होमो सेपियंस, और लास्ट में लगा दिया लिन। अबे लिन क्यों लगाया, तो लिन उन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो शब्द जो इन्होंने दिया था वो पहला नाम दिया था। ये पहला नाम किसी भी जीव का दिया था, इस कारण से लास्ट में इन्होंने अपना नाम जोड़ दिया जिसे क्या कहा गया, लिन कहा गया। और लिन किसका नाम है, कैरोलस लीनियस के लास्ट में जो लगा है लीनियस, इसी का जो लिन है वो होमोसेपियन लिन के लास्ट में जोड़ दिया गया। और इसी प्रकार से कैरोलस लीनियस ने हर जीवों को जो आइडेंटिफाई जो किया वो द्विनाम पद्धति के आधार पे हर जीव को एक नाम दिया। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि जो मनुष्य जो है उसको क्या कहा इन्होंने, होमो सेपियंस कहा। उसके बाद में जो मेढक है, मेढक को इन्होंने कहा राना टाइगरीना। यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो बताया वो बताया किसको, बिल्ली को। बिल्ली को क्या बताया इन्होंने, फेलिस डोमेस्टिका। अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फेलिस जो है इसके वंश को दर्शा रहा है, किसके, बिल्ली को। और जो डोमेस्टिका जो है वो किसको दर्शा रहा है, उसकी जाति को। तो और दोनों ही नाम को मिलके इसे क्या बन रहा है, वैज्ञानिक नाम इस बिल्ली का। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे देखें तो जो कुत्ता जो है, कुत्ता को उन्होंने क्या कहा, कैनिस फेमिलियरिस कहा। क्या कहा, कैनिस फेमिलियरिस कहा। तो अगर हम लोग एक बार फिर से देखें तो यही जो कैनिस जो है वो उसके किसको दर्शा रहा है, उसके वंश को, और फेमिलियरिस जो है वो उसके किसको दर्शा रहा है, उसकी जाति को। उसके आगे हम लोग देखें तो इसने गाय को जो नाम दिया वो क्या नाम दिया, बॉस इंडिकस। तो यहां पे हम लोग देखें तो बॉस जो है वो गाय की किसको दर्शा रहा है, उसके वंश को, और जो इंडिकस जो है उसके किसको दर्शा रहा है, उसकी जाति को। ऐसे हम लोग अगर आगे देखें तो मक्खी जो है, मक्खी को इन्होंने क्या कहा, मस्का डोमेस्टिका कहा। उसके बाद फिर इन्होंने क्या कहा, आम को क्या कहा, मैग्निफेरा इंडिका कहा। और उसके बाद में फिर धान को क्या कहा, ओरिजा सटाइवा कहा। उसके बाद में गेहूं को क्या कहा, ट्रिटिकम एस्टिवम कहा। उसके बाद में फिर मटर को क्या कहा, पीसियम सटाइवम कहा। उसके बाद में फिर चना को क्या कहा, सर्कर एरिटिनम कहा।
तो इसी प्रकार से जो कैरोलस लीनियस जो है, इन्होंने सबसे पहली बार वर्गीकरण के बारे में बताया। और अगर हम लोग रिवीजन देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इसमें सबसे पहली बार इन्होंने पादप जगत को और जंतु जगत को अलग अलग किया। इसी कारण से कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा गया। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने सबसे पहले किसी भी जीव को चिन्हित करने के लिए किसी भी जीव को जो नाम जो दिया, वो सबसे पहले नाम देने का जो कार्य किया वो कैरोलस लीनियस ने किया। और इन्होंने जो नाम देने का जो कार्य किया उसमें क्या किया कि इन्होंने लैटिन भाषा के दो शब्द लिए। इसका पहला जो शब्द जो था उसकी किसको दर्शा रहा था, वंश को, और दूसरा जो शब्द था उसकी जाति को दर्शा रहा था। उन्होंने जो पहला नाम जो दिया वो क्या दिया, मनुष्य को ही पहला नाम दिया और मनुष्य को ही वैज्ञानिक नाम दिया। और वो नाम क्या था, कैरोलस वो जो नाम था वो क्या था, होमो सेपियन लिन। लिन जो लास्ट के जो है वो लिन, इन्होंने कैरोलस लीनियस ने अपना नाम लास्ट में जोड़ा क्योंकि ये पहला शब्द था। ये हमारा पार्ट 2 बायोलॉजी का कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने पढ़ा कि वर्गीकरण को हमने पढ़ा। और इसके बाद में जो दूसरे प्रकार के जो वर्गीकरण जो दूसरे जो वैज्ञानिकों ने जो किए हैं, उन सारे वैज्ञानिकों को हम लोग आगे इसके थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से हम लोग आगे भी कई सारे पार्ट्स बनाते जाएंगे। और इसी प्रकार से आगे पार्ट्स बनाते हुए कंप्लीटली हम बायोलॉजी को, जीव विज्ञान जो विषय है उसको हम लोग पढ़ लेंगे और समाप्त करेंगे। अंतिम में थैंक यू वेरी मच।